नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था कि महिला बाल विकास की वैकेंसी जारी हो चुकी है, तो 9 जनवरी से उसके फॉर्म डालना स्टार्ट होंगे महिला बाल विकास सुपरवाइजर के। तो महिला बाल विकास सुपरवाइजर को मद्देनजर रखते हुए वो जो वर्ग 2 का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है दोस्तों, तो वर्ग 2 की जो चयनित परीक्षा होनी है, चयनित परीक्षा के लिए जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो उन दोनों परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए, उन दोनों परीक्षाओं की अच्छी तैयारी को मद्देनजर रखते हुए हम आप सभी के लिए 600 क्वेश्चन आंसर की सीरीज लेके आए हैं। तो दोस्तों, इस सीरीज बहुत ही अच्छी होने वाली है, क्योंकि हम आपको पूरे 600 क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करा के देंगे। 600 क्वेश्चन कंप्लीट करा के देंगे इस सीरीज में। तो सीरीज बहुत अच्छी होने वाली है दोस्तों। तो सीरीज में पूरा एंड तक बने रहिए, प्रत्येक वीडियो में साथ में पूरा बने रहिए, प्रत्येक वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो और सीरीज बहुत अच्छी होने वाली है दोस्तों आप सभी के लिए। चाहे वो वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हो, महिला बाल विकास सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो, तो वीडियो बहुत ही अच्छे होने वाला है दोस्तों। सीरीज अच्छी होने वाली है सभी दोस्तों के लिए, क्योंकि हम टोटल 600 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करा के देंगे आपको बाल विकास के। तो जो दोस्त चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, जो लोग चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए दोस्तों। सीरीज में आगे बढ़ते हैं, जानकारी देते हैं आपको। तो सबसे पहला जो सीरीज का जो 16वां क्वेश्चन है दोस्तों, सीरीज का 16वां क्वेश्चन है, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण किसका होता है? तो गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है दोस्तों पैर का, सिर का, धड़ का या सभी का। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है कि गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण किसका होता है? पैर का, सिर का, धड़ का या सभी का। तो गर्भ में जो निर्माण होता है सर्वप्रथम दोस्तों, तो वो होता है सिर का। तो बी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, सीरीज बहुत अच्छी होने वाली है। जैसा कि हमने बताया है कि सीरीज में हम आपको पूरे टोटल 600 क्वेश्चन कंप्लीट करा के देंगे। तो सीरीज का जो 17वां क्वेश्चन है दोस्तों, तो सीरीज का 17वां क्वेश्चन है, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? 206, 230, 270 या 320। तो आपको अगले क्वेश्चन में जो बताना है, सीरीज का जो 17वां क्वेश्चन है दोस्तों, तो 17वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? तो वो होती हैं दोस्तों 270, यानी 270 हड्डियां होती हैं। तो सी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो वो सभी दोस्त जिन्होंने 1 से लेके पहले 15 क्वेश्चन नहीं देखे हैं, तो हमने इससे पहले एक वीडियो बना के डाला है दोस्तों। तो चैनल पर जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर वो 15 क्वेश्चन देख सकते हैं, जो हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कराए थे 15 क्वेश्चन। तो सीरीज का जो 18वां क्वेश्चन है दोस्तों, बालक अपनी मां को पहचानना कब प्रारंभ कर देता है? 6 माह, 8 माह, 9 माह या 3 माह में। तो इस सीरीज का जो 18वां क्वेश्चन है दोस्तों, बालक अपनी मां को पहचानना कब प्रारंभ कर देता है दोस्तों? तो बालक अपनी मां को पहचानना प्रारंभ कर देता है 3 माह में। तो डी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों आगे बढ़ते हैं, सीरीज का 19वां क्वेश्चन लेते हैं। 19वां क्वेश्चन है दोस्तों सीरीज का, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? यानी जब बालक जन्म लेता है, जब शिशु जन्म लेता है, तो उसके मस्तिष्क का भार जो होता है दोस्तों, जो वजन होता है, वो कितना होता है? 300 ग्राम, 350 ग्राम, 400 ग्राम या 450 ग्राम। तो बालक के जन्म के समय जो शिशु का भार होता है दोस्तों, वो होता है आपका 350 ग्राम। तो बी क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जब जब बालक जन्म लेता है, तो बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार जो होता है, वो होता है दोस्तों 350 ग्राम। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों सीरीज में आगे बढ़ते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जानकारी देते हैं आपको अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, तो अगला क्वेश्चन है आपका कि कल्पना जगत में विचरण होता है, यानी बच्चा जब जन्म ले लेता है, जन्म लेने के बाद जब बच्चे की प्रोसेस होने लगती है, बच्चे की प्रोग्रेस होने लगती है, तो वो कल्पना जगत में कब विचरण करने लगता है? शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था या किशोरावस्था में दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका शैशवावस्था व किशोरावस्था में, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जानकारी देते हैं आपको अगले क्वेश्चन की। तो इसका 21वां क्वेश्चन है, सीरीज का 21वां क्वेश्चन है आपका, बालक मुख्य रूप से रंगों की पहचान कर लेता है, यानी कितने वर्ष में, कितने आयु में वो बच्चा अब रंगों की पहचान करने लग जाता है? 5 वर्ष में, 2 वर्ष में, 3 वर्ष में या 4 वर्ष में। यानी जब बालक की आयु कितनी होती है जब वो रंगों की पहचान करने लगता है दोस्तों? तो बालक की आयु होती है 5 वर्ष। यानी जब बालक 5 वर्ष का हो जाता है, तो वो रंगों की पहचान करने लगता है कि ये कौन सा कलर है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ए, यानी 5 वर्ष में। सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं 22वें क्वेश्चन की। तो 22वां क्वेश्चन है आपका, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है दोस्तों? यानी छोटे छोटे वाक्यों को बोलना और 3 पहियों वाली जो साइकिल चलाना होता है दोस्तों, वो किस अवस्था में बच्चा करने लगता है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ए, शैशवावस्था में। यानी जब बच्चा शैशवावस्था में होता है, तो वह छोटे छोटे वाक्यों को बोलने लगता है और 3 पहियों वाली साइकिल चलाने लगता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है आपका
इस सीरीज का 23वां क्वेश्चन कि निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ कर देता है, यानी वह कौन सी घटना है जिसकी तरफ बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना शुरू कर देता है, प्रकाश, माँ, ध्वनि या भोजन। इन चार में से वो कौन सा ऑप्शन दोस्तों सही होगा जिसमें से बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना शुरू कर देता है, तो वो है दोस्तों आपका प्रकाश, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि यानी प्रकाश की तरफ बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना शुरू कर देता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए, यानी बालक की जो जिज्ञासा होती है, बालक की जो जिज्ञासा होती है उसे क्या किया जाना चाहिए। तो बालक की जो जिज्ञासा या उत्सुकता होती है दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन में जो आपको पूछा गया है दोस्तों कि बालक की जिज्ञासा को या उत्सुकता को क्या किया जाना चाहिए, ना उसका दमन किया जाना चाहिए, शांत किया जाना चाहिए, उत्तेजित किया जाना चाहिए या सक्रिय किया जाना चाहिए। तो जो बालक की जिज्ञासा होती है दोस्तों, तो बालक की जिज्ञासा को क्या किया जाना चाहिए दोस्तों, शांत। तो 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जैसा कि हमने आपको वीडियो में बताया है कि हम आपके लिए वर्ग 2 या की चयनित परीक्षा और महिला सुपरवाइजर के लिए बाल विकास की पूरी 600 क्वेश्चन आंसर की सीरीज लेके आए हैं। तो सीरीज बहुत अच्छी होने वाली है दोस्तों, सीरीज में पूरा एंड तक बने रहिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की जानकारी देते हैं आपको। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों। तो भारत में जो बाल विकास की शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी। तो भारत में दोस्तों बाल विकास की शुरुआत हुई थी 1930, 1987, 1989, 1590। तो भारत में जो बाल विकास की शुरुआत हुई थी दोस्तों, तो वो हुई थी 1930 में। तो ए इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो सीरीज शुरू की है हमने दोस्तों महिला बाल विकास सुपरवाइजर और वर्ग 2 चयनित परीक्षा के लिए, उस सीरीज की जो 600 क्वेश्चन होंगे दोस्तों, सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सीरीज का 26वां क्वेश्चन है दोस्तों, किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है। यानी किशोर अवस्था, जब बच्चा किशोर अवस्था में पहुंच जाता है तो निम्न में से किस चीज का प्रभाव बच्चों पर नहीं पड़ता है। यानी जब बच्चा किशोर अवस्था में पहुंच जाता है तो निम्न में से किस चीज का प्रभाव होता है दोस्तों, जिसका प्रभाव बच्चों पर नहीं पड़ता है। तो वो आपकी रुचियां, आवश्यकताएं, असुरक्षा या अभिवृत्ति। इन चार में से वो कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, जब बच्चा किशोर अवस्था में पहुंच जाता है तो उसका प्रभाव बालक पर नहीं पड़ता है। तो वो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। तो उसका राइट ऑप्शन है सी, यानी असुरक्षा। यानी असुरक्षा का प्रभाव दोस्तों बालक जब किशोर अवस्था में पहुंच जाता है तो उसका प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। तो वो है आपका असुरक्षा, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सीरीज का जो 27वां क्वेश्चन है, तो 27वां क्वेश्चन है आपका कि किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से कौन सी है। यानी किशोर अवस्था में चरित्र से जो संबंधित अवस्था होती है वह अवस्था कौन सी होती है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, आधारहीन आत्मचिंतन अवस्था। यानी आधारहीन आत्मचिंतन अवस्था जो होती है दोस्तों वो किशोर अवस्था में चरित्र से निर्माण जो अवस्था होती है उससे संबंधित होती है दोस्तों। तो बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हमने आपको बताया है वीडियो में कि सीरीज में हम आपको पूरे 600 क्वेश्चन बाल विकास के कंप्लीट करवा के देंगे, तो वीडियो में पूरा एंड तक बने रहें दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। जो सीरीज का अगला क्वेश्चन है 28वां क्वेश्चन है, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है दोस्तों। तो यह परिभाषा किसने दी है दोस्तों, तो आपको हॉरलॉक, जेम्स ड्रेवर, मैकडूगल और मुनरो, इन चार में से बताना है दोस्तों कि विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसने कहा था दोस्तों। यह परिभाषा किसने दी थी, तो यह परिभाषा दी थी दोस्तों हॉरलॉक ने, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो अभी तक जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। इसी तरह की क्वेश्चन आंसर की सीरीज को प्राप्त करने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए दोस्तों। तो सीरीज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सीरीज का 29वां क्वेश्चन है दोस्तों, किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर व श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, यह कथन किसका है दोस्तों। तो एक और परिभाषा आपके सामने है दोस्तों कि किशोरावस्था का जन्म नया जन्म है, इसमें उच्चतर श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। तो यह कथन किसने दिया था, जॉन एंड सिम्पसन, गैसल, स्टैनली हॉल या ग्रीट फे ने। तो इन बताना है दोस्तों कि जो आपका किशोर अवस्था में एक नया जन्म हो और उसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है, तो यह कथन किसका है दोस्तों। तो यह कथन है आपका स्टैनली हॉल, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस वीडियो में हम आपको 15 क्वेश्चन और कंप्लीट करा के दे रहे हैं दोस्तों। तो इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका जो 30वां क्वेश्चन है। इसी तरह के और क्वेश्चन लेकर हम आपके बीच में आएंगे। तो हम आपसे जैसा कि बार बार बोल रहे हैं कि अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इसी तरह के और क्वेश्चन लेकर हम आपके पास आते रहेंगे दोस्तों। तो आपने वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को
सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है आपका जो इस वीडियो का लास्ट और 30वां क्वेश्चन है। किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों का निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा किसने दी थी? तो एक कथन और है आपके सामने कि किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों का निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा किसने दी थी? हेडो रिपोर्ट, जीन पियाजे, फ्रेडरिक ट्रेसी या ई.एल. पील ने। तो इन चार में से जो ये है अवधारणा है दोस्तों, ये परिभाषा है किसने दी थी? तो वो दी थी दोस्तों आपके जीन पियाजे ने। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में भी हमने आपको 15 क्वेश्चन कंप्लीट करा के दिए हैं। तो टोटल आपके 30 क्वेश्चन हमने 600 में से आपके जो 30 क्वेश्चन है वो कंप्लीट करा दिए हैं। तो पूरे आपको कंप्लीट कराएंगे सीरीज में 600 क्वेश्चन। तो सीरीज में एंड तक बने रहें दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पूरे 600 क्वेश्चन की सीरीज प्राप्त करने के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और क्वेश्चन के साथ। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।